बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं पहले मुख्तसरन अपने ख़ानदान के चंद साहिब करामत बुज़ुर्गों का जिक्र करूँगी जो मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने सुनाए, और जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इसके चश्मदीद गवाह मैं खुद हूँ। ये तमाम वाक़यात धागों का एक ऐसा लच्छा है जिनका हर सिरा एक दूसरे से मुंसलिक है, मगर जब सोचने और सुलझाने बैठो तो कोई सिरा हाथ नहीं आता। मेरे ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग सैयद सफ़दर अली शाह 1857 की जंग आज़ादी की खून रेज़ा तबाहकारियों के बाद दुनिया से बेजार होकर बिल्कुल गोशा नशीन हो गए थे। उनकी खानका में, जो एक जंगल में थी, अपने वक्त के बहुत से नामवर और साहिब करामत बुज़ुर्गों की आमदोरफ्त जारी रहती थी। एक मरतबा आप दूसरे कस्बे जाने के लिए रवाना हुए। दुबई और गवार दोनों ही ज़िला बुलंदशहर यूपी भारत के कस्बे हैं। इन दिनों कस्बों के दरमियान एक गहरी नदी पड़ती थी। अब नदी पर पुल बन गया है। लोग नदी किश्ती और नाव के ज़रिए पार करते हैं। इन बुज़ुर्गों ने एक नाव वाले से इससे पार ले जाने के लिए कहा। नाव वाले ने 2 टके मांगे। आपने 1 टके पर इसरार किया, मगर नाव वाला ना माना। आपने गुस्से से कहा, अच्छा अब देख, तू पहले पहुंचता है या मैं। नाव वाला उनकी करामात से नावाकिफ़ था। इसने तमस्खराना अंदाज से आपकी तरफ देखा और मुसाफिरों को नाव में बिठाकर नाव खेने लगा। इसी असना में लोगों ने देखा कि मेरे बुज़ुर्ग अपने पांचों को टखने तक चढ़ाए नदी में ऐसे जा रहे हैं जैसे खुशकी पर चल रहे हों, और नाव बीचों बीच नदी में पहुंचकर बावजूद खीने के एक जगह ठहरी हुई है। अब दूसरे किनारे पर पहुंचे और नाव वाले से बावाज़े बुलंद कहा, बोल अब क्या चाहता है। नाव वाला बेचारा अपनी सारी तवानाई नाव चलाने की कोशिश में सर्फ करके बेदम हो चुका था। खौफ से लरजते हुए बोला, सैयद साहब मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। आपने उसी गिरफ्तार आवाज़ में नाव को मुखातिब करके कहा, और कब तक ठहरी रहेगी, बस अब चल पड़। फिर तो नाव इतनी सब खरामी से चली जैसे कागज़ की हो। किनारे पहुंचकर नाव वाले ने चाहा कि बुज़ुर्ग के कदमों पर गिरकर माफ़ी मांगे, मगर देखते ही देखते आप गायब हो गए थे। यही बुज़ुर्ग एक मर्तबा एक ऐसे भीड़ भोंचे की भाड़ में लेट गए जो लोगों को तंग करता था। वो भाड़ में आपकी मौजूदगी से लाइल्म था। वो मोटी मोटी लकड़ियाँ और घास लपेट कर डालकर भाव में आग जलाने की अपनी सी कोशिशें कर रहा था, मगर आग जल के नहीं दे रही थी। काफ़ी देर बाद जब उसने झंझलाकर भाड़ में झांका तो आपको लेटे पाया। आप भाड़ में से अपने कपड़े झाड़ते बाहर आए और भाड़ वाले से कहा, मखलूक खुदा को नाहक तंग करेगा तो तेरा भाड़ ठंडा ही रहेगा। भीड़ भौंचे ने नदामत से माफ़ी मांगी। अब जो भाड़ की तरफ देखा तो उसमें से आग निकल रही थी। भीड़ पहुंचा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए जो ही मुड़ा, आप वहाँ नहीं थे। आप ऐसे पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे कि आपके इंतकाल पर आपके गांव के लोग आपके कफन का बचा हुआ कपड़ा बतौर तबरुक और अकीदत के लिए ले गए। मुद्दतों इस तबरुक के बारे में अजीबोगरीब वाक़यात जो उन्हें पेश आए सुनाते रहे। इन्हीं बुज़ुर्गों के बड़े बेटे सैयद शुजाअत अली शाह, जिन्हें मुसलमान और हिंदू सब बापू कहते थे, बहुत बेबाक, निडर और बहादुर थे। इनकी करामतों की वजह से कई हिंदू मुसलमान हुए। इनकी बहादुरी की वजह से मलिका बरतानिया ने इन्हें ख़ास खिताब भी दिया था। इनका खिताब खान बहादुर का था और इन्हें मराद भी दी गई थी। जंग आज़ादी की इब्तिदा हुई तो इन्हें मुसलमानों की बेकसी और बेबसी का बड़ा शिद्दत से एहसास हुआ। इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक अक़ीदतमंदों का बड़ा सा लश्कर तरतीब दिया और इसे अपने तौर से ट्रेनिंग देने लगे। एक मर्तबा कुछ गैर मुल्की ख़वातीन ने उन्हें देसी असलहे से ट्रेनिंग देते देखकर उनका मजाक उड़ाया। आपको जलाल आ गया। आपने वो तलवार को उसी कैफियत में यूँ घुमाया कि दूर खड़ी ख़वातीन में से एक औरत के सर को धड़ से जुदा करती गुजर गई। अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ़्तार करके जेल में डाला और हथकड़ी, बीड़ी और गले में भारी तोक पहना दिया। लेकिन अब जब कैद में नमाज़ पढ़ते तो हथकड़ी और बीड़ी खुद ब खुद इनके जिस्म से अलग हो जाया करती थी। इस जेल का जेलर, जो कि इंतहाई सख्त था, इसने इन्हें बग़ैर हथकड़ी बीड़ी के नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो इनसे डांट कर पूछा कि तुम्हारी हथकड़ी और बीड़ी किसने खोली। आपने जेलर को शान बेनियाजी से जवाब दिया,
हथकड़ी से खुद से क्यों नहीं पूछता? जेलर ने बिगड़ कर कहा। क्या बकवास है, क्या लोहा भी बोल सकता है? सच सच बताओ, इस जेल के कौन कौन से सिपाही तुमसे मिल गए हैं? आपको गैज़ आ गया? हथकड़ी बीड़ी और तौक की तरफ इशारा करके उन्हें हुक्म दिया कि अपनी अपनी जगह पर आ जाओ। ये फ़ौरन आपके हाथों, पैरों और गले में आ गए। जेलर ने जो ये मंजर देखा तो बड़ा ही खौफज़दा हो गया। तमाम आंखों देखा वाक़या अपने अफसराने बाला को सुनाया, मगर किसी ने भी जेलर की बातों पर यकीन नहीं किया। इसके बाद एक अंग्रेज़ अफसर जेल में आया, अपने हाथों से उन्हें दोहरी हथकड़ी और बीड़ी जो मन्नू वज़नी थी पहनाई। उस वक्त आपने इंतहाई तैश के आलम में कहा, ये जो ज़ेवर तो मुझे पहना रहा है, ये मेरे आबा व अजदाद भी पहनते आए हैं, मगर याद रखना ज़ालिमो, तुम मेरे मुल्क से पलट कर वापस जाओगे और मैं तेरा अंजाम अपनी आंखों से देख रहा हूँ। इतना गैज़ो गज़ब, और वो भी एक ऐसा मुजरिम जो कत्ल जैसा संगीन जुर्म कर चुका हो, दिखा रहा था। अंग्रेज़ के लिए इंतहाई हैरत अंगेज़ था। उस वक्त जेल के तमाम अफसरान आपकी कड़ी निगरानी कर रहे थे। अजान सुनते ही आपने नमाज की नीयत बांध दी। जेलर और उस अंग्रेज़ समेत तमाम अमले ने देखा कि अल्लाह अकबर कहते ही तौक, हथकड़ी और बीड़ी उनके जिस्म से अलग होकर एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन पर आ गिरे। आपने इंतहाई इत्मीनान और खुशी व खुजू के साथ नमाज अदा की। नमाज ख़त्म होते ही सारा आहिनी ज़ेवर खुद ब खुद इनके जिस्म पर सज गया। ये मंजर देखकर वो लोग सख्ते में आ गए। जेलर ने आपकी करामत देखते ही आपके कदमों पर गिरकर माफ़ी मांगी, लेकिन अंग्रेज़ अफसर ने इस मंजर को जादू कहा। बुड़बुड़ाता हुआ बैरिक से बाहर निकल आया। अपने घोड़े पर बैठकर उसने एड़ लगाई ही थी कि बिल्कुल अचानक वो ज़मीन पर ऐसे आया कि इसका एक पाँव बुरी तरह रकाब में फंसा हुआ था, दूसरा पाँव और जिस्म हवा में मुअल्लिक था। आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई थीं। लोगों ने बवक्ते तमाम उसका पाँव रकाब से निकालकर उसे ज़मीन पर लिटाया ही था कि उसके घोड़े ने उसे समूह से कुचल कर इस तरह मार डाला कि उसकी लाश मस्क हो गई। दूसरी सुबह जेल इंतज़ामिया ने देखा कि आपकी बैरक में ताला तो लगा हुआ था, मगर आप गायब थे। आपकी तलाश बेसुध साबित हुई और फिर देखने वालों ने इन्हें जेल से मीलों दूर अपने हुजरे में जाते आते देखा, मगर जब सिपाही उनकी तलाश में आते तो उन्हें नाकामी होती। इन बुज़ुर्ग का मज़ार इनके हुजरे में ही है, जहाँ मुसलमान और हिंदू अकीदत से इन्हें सलाम करने और मुरादें मांगने आते हैं। ये वाक़या सुनाने का मकसद अपने ख़ानदान की सदियों पर फैली बुज़ुर्गी और करामतों के बारे में तमहीद बांधना नहीं था। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि अब मैं वो वाक़या आपको सुनाने जा रही हूँ जिसकी कड़ियाँ भी इन्हीं करामतों से मिलती हैं। माँ के नाना और दादा आपस में सगे चचाज़ाद थे। नाना का इंतकाल नौजवानी में उस वक्त हुआ जब मेरी बड़ी खाला 5 साल की और माँ पैदा होने वाली थी। नानी की उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल थी। कम उम्री की शादी उस वक्त बर्रे सगीर का रिवाज था। नानी की इतनी कम उम्री में बेवकी ने उनके दोनों भाइयों और गरीब वालिदैन को आधमुहा करके रख दिया। दादा दादी ने बहुत चाहा कि इनका निकाह सानी अपने दूसरे बेटे से करवा दें, लेकिन नानी इसके लिए तैयार नहीं हुई और अपने मैके आ गईं। नानी बचपन से बाशरा, बाहया और पर्दादार थीं। इन्होंने इतने अजीम सानहे को मसलहत खुदावंदी समझते हुए बड़े शुक्र और सब्र के साथ बर्दाश्त किया और अपने आप को दीन और अपनी दोनों यतीम बच्चियों के लिए वक्फ कर दिया। दादा भी ऐसे कोई साहिब हैसियत नहीं थे, मगर अपनी बहू और पोतियों की हत्तल इम्कान किफ़ालत करते थे। पाकिस्तान बना तो बहुत से अजीज़ों के साथ साथ नानी का घराना भी हिजरत करके यहाँ आ गया। उस वक्त बड़ी खाला 8 साल की और माँ 3 साल की थीं। नानी भी उस वक्त इंतहाई खूबसूरत और जवान थीं। यहाँ आकर इन्होंने एक नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ किया था। इन दिनों हम लोग कराची में रहते थे। जब गर्मियों में स्कूल की छुट्टियाँ होती तो हम लोग 2 माह अपनी दादी के घर गुजारने जाते। जून जुलाई में खजूर और आम पकने के साथ साथ जहन्नुम जैसी गर्मी में वहाँ राइश पसीर लोग भी पकते थे। लेकिन उन शहरों की शाम और रातें कितनी खूबसूरत होती हैं, इसके लिए अल्फाज नहीं हैं। यह आज से तकरीबन 27-28 साल पहले की बात है। इस वक्त मेरा लड़कपन था। अभी स्कूल की छुट्टियां होने में 3-4 माह बाकी थे कि एक दिन अचानक हमारे घर कराची में तार आया कि बुआ की तबीयत बहुत ख़राब है और आबिद मामा भी हस्बे साबिक बग़ैर कुछ बताए 15 दिन से गायब हैं। ये तार खालू जान ने दिया था। अम्मा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। बाबा ने बहुत उजलत में अपनी एक रिश्तेदार खातून को घर में कुछ दिन रहने और मेरे छोटे बहन भाइयों की देखभाल के लिए बुलाया
और उसी वक्त सखर रवाना हो गए। बुआ शदीद बीमार थीं। दुबली पतली तो वो पहले भी थीं, लेकिन बीमारी ने उन्हें निचोड़ कर रख दिया था। 10-15 रोज़ के बाद जब उनकी तबीयत संभली तो सबको अपना अपना घर याद आया। उस वक्त मैं बुआ के पास मज़ीद रहने के लिए मचल गई। बुआ हम सब बहन भाइयों को चाहती थी, मगर मुझे इन्होंने टूट कर चाहा था। वो हमारी फुप्पो थीं। गर्मियों की छुट्टियां होने से पहले वो मेरे लिए अपने हाथों से रेवड़ियाँ, तिल के लड्डू और चावल के पापड़ बनाया करती थीं। हालांकि बाबा पीआईए में थे। दुनिया भर की चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे घर हमेशा आते, मगर बुआ के हाथ की बनी चीज़ों की बात ही कुछ और थी। खैर, बुआ मेरी ज़िद देखकर अम्मा से मेरे लिए सिफारिश कर रही थीं। अम्मा जाते जाते बुआ से कह रही थीं, ये लड़की कहीं आपको परेशान न कर दे, आप अपना ख्याल रखिएगा। सब अपने अपने घरों को चले गए। यहाँ मैं थी, बुआ थी। 2 दिन के बाद आबिद मामा भी अचानक ही आ गए। आबिद मामा ने एक दिन बहुत अच्छे मूड में कहा, बेटा शाम ढले बाहर दरख्तों या मैदानों की तरफ कभी मत जाना। दोपहर में भी कभी जाओ तो बुआ के साथ जाना। यहाँ के दरख्त, पौधे और मैदानों के पास से न जाने कैसी कैसी बुरी भली हवाएं गुजरती हैं। ये कहकर इन्होंने मेरे तजस्सुस को बेदार कर दिया। अब मुझे फ़िक्र थी कि बुरी भली हवाएं क्या होती हैं। हवा तो हवा होती है, ये ना हो तो फिर हब्स होता है। अब तो मुझे किसी दिन वहाँ अकेले जाकर बुरी और भली हवाओं का मुशाहिदा करना पड़ेगा। आबिद मामा अजान के साथ ही बेदार हो जाते। वो पहले अपने कामकाज करते और फिर चाय को हल्की आंच पर रख देते। इतने में वो नमाज़ पढ़ते और फिर बुआ को उठाते। बुआ नमाज़ पढ़ती, फिर दोनों चूल्हे के पास बैठकर पापे और चाय का नाश्ता तैयार करती। मैं उठ जाती तो मैं भी खालिस दूध की चाय और पापे से नाश्ता करती। बुआ थोड़ी सी रोशनी होने का इंतज़ार करती, फिर कुरान मजीद की तलावत शुरू कर देती। सूरज जब मशरिक़ के कोने से एक ज़रा सी झलक दिखाता तो मेरी ही उम्र का एक लड़का, जिसका कद बेतहाशा लंबा था, सफ़ेद लट्ठे का पजामा, घुटने से बहुत नीचे बारीक मलमल का कुर्ता और पाँव में लकड़ी की खड़ावें पहने, खाना बड़े सलीके से रख कर चला जाता। बुआ और मैं बहुत दिनों से इनवाए इक़साम के खाने खा रहे थे। मैंने कई मरतबा बुआ से पूछा, बुआ ये लड़का कौन है जो बिल्कुल बात नहीं करता और इतना लजीज खाना इतनी पाबंदी से लाता है, और कहाँ से? मुझे लगता था वो मुझे टालने के लिए कहती थीं। कहने लगी, यहाँ कुछ और भी लोग रहते हैं, उनके बच्चे मेरे पास कुरान मजीद पढ़ते हैं। मेरी बीमारी की वजह से वो बच्चे अभी छुट्टी पर हैं, लेकिन अपने घर से खाना पकवा कर लाते हैं। बस 1-2 दिन में कह दूँगी कि अब मैं सेहतयाब हो गई हूँ, ये खाना ना लाया करें। 2 दिन बाद नमाज फजर के फ़ौरन बाद 4 बच्चे जो अपने सरों को टोपी और दुपट्टे से ढांपे हुए थे, हाथों में कुरान पाक और रहल लेकर सहन में चादर बिछा कर बैठ गए। मैं जो उस वक्त बेदार हो गई थी, अपने पलंग से उतरकर हाथ मुंह धोकर खुद भी उसके पास बैठ गई। बुआ जिस तरन्नुम और कैफ से कुरान पाक पढ़ा रही थी, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लहन में वो चारों हम उम्र बच्चे दोहरा रहे थे। जब बुआ सिपारा पढ़ा चुकी तो चारों अदब से सलाम करके जाने लगे। तब मैंने अचानक ही कहा, बुआ कल से इन चारों के साथ अब मुझे भी सिपारा पढ़ाएंगी। मैं इनसे दोस्ती करूंगी और इनके साथ खेलूंगी भी। बेटा इनसे पूछ लो ये तुम्हारे साथ खेलेंगे या नहीं, क्योंकि इन्हें तुम्हारी दुनिया के कोई खेल नहीं आते। बुआ न जाने किस रवा रवी में बात कह गई थी। क्यों बुआ, हमारी दुनिया के खेल इन्हें क्यों नहीं आते? क्या ये जिन्नात हैं? मैंने बड़ी मासूमियत से बुआ से पूछा। क्यों बेटा, शिमूना और रूहाना और बेटे इब्साम और इस्माक, तुम लोग हमारी बिटिया के साथ खेलोगे? बुआ के इस सवाल पर चारों ने इस बात में सर हिलाया और सलाम करके चले गए। मेरा उनके साथ खेलने का ख्वाब ही रहा था, क्योंकि फिर मेरी आंख उस वक्त कभी नहीं खुली थी जब वो कुरान पढ़ने आते थे। मैं बुआ से नाराज़ होकर कहती, आप मुझे उस वक्त जगाती क्यों नहीं हैं? बुआ कहती, तुम्हें आवाज़ देती हूँ मगर तुम उठती नहीं हो। बुआ मुझे शाम में सिपारा पढ़ाती थीं। चूँकि अभी तक मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुई थी, इसलिए वो लड़का अपने मामूल के मुताबिक मना करने के बावजूद खाना ला रहा था। जिस दिन मैंने पहला सिपारा ख़त्म कर लिया, उस दिन बुआ बहुत खुश थीं। आबिद मामा भी खुश थे। वो लड़का दूसरे दिन खाना रख कर जाने लगा तो बुआ ने कहा, एलिया शिमू को ये खुशखबरी सुनाना कि हमारी बिटिया का पहला सिपारा ख़त्म हो गया है। उससे अगले दिन जब वो लड़का नियामत खाने में खाना रख कर जा चुका तो खाला ने एक मखमली थैली दी और कहा, अम्मा जान ने बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ आपकी बिटिया के लिए ये तोहफ़ा भेजा है। मैंने वो थैली बुआ के हाथ से लेकर खोला
تو وہ اچھے خاصے وزنی چمچماتے ہوئے ایسے سکوں سے بھری ہوئی تھی جن کے بیچ میں اچھے خاصے بڑے سوراخ تھے۔ عابد ماما کہنے لگے، یہ سونے کے سکے ہیں، احتیاط سے کہیں رکھ دو، جاتے وقت ساتھ لے جانا۔ افسوس کہ میں نے انہیں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہوئے زمین میں کسی ایسی جگہ گڑھا کھود کر چھپایا کہ پھر باوجود تلاش کے وہ سکے مجھے دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوئے، اور آج تک یہ واقعہ مجھے بھولتا نہیں ہے۔ اس بات کا افسوس مجھے آج بھی ہے کہ میں نے وہ سکے کہاں دبائے تھے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس بارے میں جانتا ہے کہ میں ان سکوں کو کیسے تلاش کروں، کوئی ایسا عمل، کوئی وظیفہ، تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگرچہ آج میں ایک پختہ عمر کو پہنچ چکی ہوں، لیکن آج بھی ان سکوں کا، ان انعامات اور نعمت کا یاد کرتی ہوں تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ سچ ہے کہ انسان کبھی کبھی ان چیزوں کی قدر نہیں کرتا جو اسے بن مانگے مل جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔